हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीरीज चल रही यूपीपीसीएल टी2 एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार के नाम से टेक्निकल और कंप्यूटर की अलग अलग सीरीज चल रही है। कंप्यूटर के सारे वीडियो हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा हो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और टेक्निकल की सीरीज अभी चल रही है 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आइए बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। किस उपकरण का प्रयोग चालक के आकार को मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग चालक के आकार को मापने के लिए किया जाता है? बताइए। बेवल गेज, वार्नियर कैपलर, मानक तार गेज या फिर गहराई गेज? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर है आपका थर्ड वाला, ठीक है, मानक तार गेज। आगे देखते हैं। एक कठोर सोल्डरन प्रक्रिया है जिसका उपयोग तांबा, पीतल और अधिकांश लोह धातुओं को मिलाने के लिए किया जाता है। बताइए। ब्रेजिंग, प्रगलन, वेल्डिंग या फिर ये सभी? इसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा ब्रेजिंग, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है टू का आंसर क्या होगा बताइए, ब्रेजिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में पारस्परिक फ्लक्स के साथ शून्य भार वाली धारा के हानि घटक का फेजर संबंध क्या है? बताइए। फ्लक्स के साथ फेज बाहर, फ्लक्स से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, फ्लक्स से 90 डिग्री अग्रगामी होता है या फिर फ्लक्स के साथ फेज में होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। या फिर फ्लक्स के साथ फेज में होता है, क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये फ्लक्स के साथ 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ठीक है। प्रागमी, ठीक है। प्रागमी क्रेन में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग किया जाता है? बताइए। ग्रुप ड्राइव, विशिष्ट ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव या फिर स्थिर ड्राइव? बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रागमी क्रेन में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका होगा मल्टी मोटर ड्राइव, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, ये मेरा विश्वास है। और कंटेंट बहुत ही सर्च करके लाया जाता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिकारी कुंडलियों का प्रयोग दिग परिवर्तन में सुधार के लिए किया जाता है, आर्मेचर प्रक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है, स्ट्रे हानि को कम करने के लिए किया जाता है या फिर मशीन की दिखावट में सुधार लाने के लिए किया जाता है? प्रतिकारी कुंडलियों का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है बताइए। तो ये होगा आपका स्ट्रे हानि को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक चल कुंडलन एमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। डिस्टकारी और प्रत्यावर्ती धाराएं, निम्नवर्ती प्रत्यावर्ती धारा, डीसी धारा या फिर उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका डीसी धारा, ठीक है। कौन सा उपभोक्ता के टर्मिनलों को वितरण से जोड़ता है? बताइए। वितरक, सर्विसमैन, फीडर या फिर उप स्टेशन? कौन उपभोक्ता के टर्मिनलों को वितरण के साथ जोड़ता है? बताइए। बताइए 7 का आंसर क्या होगा। तो ये है आपका सर्विसमैन, ठीक है। अच्छे रिले में क्या होना चाहिए? बताइए। अच्छे रिले में क्या होना चाहिए? गति और विश्वसनीयता, गति और संवेदनशीलता, पर्याप्तता और चयनता या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। अच्छे रिले में क्या होना चाहिए? तो ये उपरोक्त सभी चीज़ें आपके अच्छे रिले में होनी चाहिए, जैसे बुकलोर रिले हुई, ये सब हुई, ठीक है। तापक रिले हुई। जिन बोर्डों पर विभिन्न नियंत्रण सहायक उपकरण जैसे ऊर्जा मीटर, लोह प्लेट स्विच, फ्यूज आदि जिसके अंदर रखे जाते हैं उन्हें बोर्ड कहा जाता है। कौन सा बोर्ड कहा जाता है? पैनल बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, मानक बोर्ड या फिर स्विच बोर्ड? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा पैनल बोर्ड, ठीक है।
आगे देखते हैं। देखिए, नियमित अनुरक्षण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर में किसकी जांच करता है? ट्रांसफार्मर विद्युतीय धारा, ट्रांसफार्मर चालन, ट्रांसफार्मर संरक्षण या फिर ट्रांसफार्मर अवरोधन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 10 का आंसर होगा ट्रांसफार्मर अवरोधन। ठीक है, ट्रांसफार्मर अवरोधन। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर का ब्लागुड आपूर्ति वोल्टेज है के वर्ग के विपरीत अनुपातित, सीधे अनुपातित, विपरीत अनुपातित या फिर के वर्ग के सीधे अनुपातित। बताइए क्या आंसर होगा इसके लिए? इसका आंसर बताइए, 11 का आंसर क्या होगा? तो ये होता है के वर्ग के सीधे अनुपातित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्वप्रवर्तक नहीं है? डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, एकल फेज वाला प्रेरण मोटर या फिर 3 फेज वाला प्रेरण मोटर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्वप्रवर्तक नहीं है? 12 का आंसर क्या होगा? तो ये है आपका एकल फेज वाला प्रेरण मोटर। ठीक है, चांदी धातु का विद्युत का एक है, क्या है? बताइए, सुचालक, अतिचालक, अर्धचालक या खराब चालक। बताइए 13 का आंसर क्या होगा? तो ये है आपका सुचालक। ठीक है, उच्च वोल्टेज संचरण लाइन का प्रयोग डैश में किया जाता है? पिन अवरोधी, निलंबन अवरोधी, सेकल अवरोधी या इनमें से कोई नहीं। बताइए उच्च वोल्टेज संचरण लाइन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से परपथ वियोजक में उच्च विश्वसनीयता और नगण्य रखरखाव होता है? बताइए एयर ब्लास्ट परपथ वियोजक, SF6 परपथ वियोजक, तेल परपथ वियोजक या वैक्यूम परपथ वियोजक। बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? तो ये F6, ठीक है, SF6 परपथ वियोजक के कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, ACSR चालक में स्टील तार का कार्य क्या है? बताइए सतह प्रभाव के लिए क्षतिपूर्ति, प्रेरक करना, उत्कर्षणों का ध्यान रखना, अतिरिक्त यांत्रिक प्रदान करना, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। बताइए क्या होगा? तो ये है आपका अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ठीक है, प्रविद्युत तापन का डैश के तापन के लिए प्रयोग किया जाता है? भट्टियाँ, जिंक सेल, लकड़ी या स्टाफ सीट। बताइए क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर है आपका लकड़ी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन का तापमान विनियमन घटक है? बताइए तापक तत्व, तल प्लेट, थर्मोस्टेट या फिर दाब प्लेट। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन का तापमान विनियमन घटक है? बताइए 18 का आंसर क्या होगा? तो ये है आपका थर्मोस्टेट। ठीक है, सोल्डर का मिश्र धातु है लेड और टिन, लोहा और लेड, तांबा और टिन, तांबा और एल्युमिनियम। 19 का आंसर है आपका लेड और टिन। ठीक है, तो क्या होगा? जनरेटर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है? संरक्षण को रोकने के लिए, सोल्डर के गलनांक को बढ़ाने के लिए, नर्म सोल्डर में सांद्रता को हटाने के लिए या फिर सोल्डरन से ऑक्साइड निकालने के लिए। 21 का आंसर क्या होगा? सोल्डरन से ऑक्साइड निकालने के लिए फ्लक्स का कार्य होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए। पुनः उपयोगी फ्यूज के लिए फ्यूजिंग तत्व के रूप में तांबे के तार को नियोजित करने के लिए फ्यूजिंग गुणक क्या है? बताइए इनमें से फ्यूजिंग गुणक क्या है? 0.7 से 0.8, 1 से 1.2, 1.4 से 1.5 या फिर 1.9 से 2.0। बताइए फ्यूजिंग गुणक क्या होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका होता है 1.9 से 2.0। ठीक है, आगे देखते हैं। शंट रिएक्टरों की आवश्यकता क्यों होती है? भारी भारों के तहत ग्राही छोर वोल्टेज को नीचे लाना, हल्के भारों पर ग्राही छोर वोल्टेज को नीचे लाना, हल्के भारों के तहत ग्राही छोर वोल्टेज को बढ़ावा देने के लिए, या फिर भारी भारों के तहत ग्राही छोर वोल्टेज को बढ़ावा देने के लिए शंट रिएक्टरों की आवश्यकता क्यों होती है बताइए? तो शंट रिएक्टरों की आवश्यकता हमें हल्के भारों पर, ठीक है, हल्के भारों पर ग्राही छोर वोल्टेज को नीचे लाने के लिए होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से जुड़ा हुआ है बताइए? अतितापित, प्रजनन रिएक्टर, प्रेरित वात प्रवाह, या फिर स्थिर विद्युत अब अवक्षेपक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 24 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका प्रजनन रिएक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। एक डीसी यौगिक जनरेटर की फ्लैट यौगिक विशेषता से संयोजित करके प्राप्त की जाती है। शंट भार के साथ समांतर में चर प्रतिरोध, श्रृंखला क्षेत्र के पार चर प्रतिरोध, शंट भार के साथ समांतर में निश्चित प्रतिरोध, या फिर श्रृंखला क्षेत्र के पार निश्चित प्रतिरोध। क्या होगा आंसर बताइए? तो 25 का आंसर होगा श्रृंखला क्षेत्र के पार चर प्रतिरोध। ठीक है, ये सीरीज पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके ईपीपीसीएल के लिए और टेक्निकल के रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और देखिए फिर। धन्यवाद आप सभी का।